किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना, क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है, कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। ये उम्र ना अनुभव सीखने की उम्र है। स्कूल कॉलेज से ज्यादा हम लोगों ने जीवन के अनुभव में सीखा है। जो हमारा जीवन सिखा सकता है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो हालात सिखा सकते हैं, जो गरीबी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता। जो गरीबी पढ़ा देती है, हाँ या ना? इसलिए ईश्वर ने यह गरीबी बनाई है। समय तो सबका बदलता है। राम अयोध्या के राजमहलों में रहने वाले, पर समय बदला तो नंगे पांव जंगल जाना पड़ा। गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने वाली माता सीता, समय बदला तो जंगल की लकड़ियों को काटना पड़ा। लव कुश को अकेले पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। हालात क्या नहीं कराते, मजबूरी क्या नहीं कराती, समय क्या नहीं कराता। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो, सीखो। हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए, हर समय हमें सीखते रहना चाहिए, लोगों का अनुभव लेते रहना चाहिए। एक उम्र का अनुभव होता है साहब। जो ज्ञान 40 साल के आदमी को है, वो ज्ञान 20 साल 25 साल के लड़के को हो ही नहीं सकता, वो कितना भी पढ़ ले। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, डिग्रियों की नहीं। कि अनुभव जो है वो एक टाइम के साथ आता है, एक समय के साथ आता है। और अनुभवी व्यक्ति सब नहीं होते। याद रखना, उम्र बढ़ना अलग है और अनुभव बढ़ना अलग है। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो अनुभव बढ़े। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ता। अनुभव किनका बढ़ता है? जो हर हालात से गुजरते हैं। जो हालातों से गुजरे ही नहीं, उनका अनुभव तो जो 2015 में था वही 2024 में है। इसलिए उतार चढ़ाव भरा जीवन बहुत अच्छा होता है। कौन सा जीवन अच्छा होता है? सीधा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें दुख ना आए, हमें दुख ना आए। और कुंती बुआ कहती हे भगवान हमें और दुख आए। क्यों? क्योंकि दुख जो सिखा देता है ना, वो सुख कभी सिखा ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में ये दोनों आना जरूरी है, उतार चढ़ाव। दुख व्यक्ति को मजबूत करता है, सुख व्यक्ति को कमजोर करता है। हाँ या ना? दुखी होंगे आप तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आप मजबूत होंगे, और सुखी होंगे तो शारीरिक और आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है। आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है, मजदूर को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सारी मानसिक बीमारियां अमीरों को है। हाँ या ना? शारीरिक बीमारियां गरीबों को कम हैं,
अमीरों को ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गरीबी व्यक्ति को मजबूत बनाती है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में, और अमीरी तुरंत आपको खोखला करती है। ये बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े हाथी सब देखने के हैं, आदमी अंदर से खोखला है। बाहर से बड़ा महल है, बड़ी गाड़ी है, अंदर झांक कर देखो सब खोखला है, दिखावा है। ये जिस गाड़ी पे ये घूम रहा है ना, ये बैंक के कर्जे में है, पागल बना रहा है। इतना बड़ा बंगला बनाया है, लोन लिया है, चुका चुका के मर रहा है। अब वो तो रो नहीं रहा किसी के सामने, नहीं तो लोग कहेंगे वाह ऐसे रो रहे हो, तो वो आंसू भी पी रहा है। अब चुकाया जा नहीं रहा है, बैंक बाद में क्या करती है, नीलाम करती है। कहावत है ना, कर्जा लेके घी पीना। कुछ लोग कर्जा लेके घी पीते हैं, समझदार नहीं है वो जो कर्जे का घी पिए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जितना पांव है उतनी चादर, जितनी चादर है उतना पांव पसारो। यदि जरूरत से ज्यादा पांव पसारोगे तो चादर के बाहर जाएगा। कर्जे में डूबोगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और आपका शरीर खराब होगा डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से। कोई इलाज नहीं होगा फिर। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी बिंदास आनंद से जिया करो। उसके लिए क्या चाहिए? हालातों से लड़ना सीखिए। भगवान से ये मत कहा करो हे भगवान हमारे जीवन में दुख ना आए, कहो हे विधाता हमारे भाग्य के सारे दुख हमें दो। पर जब दुख देना तो उन दुखों से लड़ने की शक्ति आप कृपा करके दीजिएगा, हम उन दुखों से लड़ सकें। भागे ना उन हालातों से, भागे ना, डट के उनका सामना करें, वो शक्ति दो और हमारे किस्मत का दुख आने दो, हम तैयार हैं लेने को। कब तक इग्नोर करेंगे दुखों को? वो दुख भी जो तुम्हारी किस्मत में है वो भी तुम्हारा ही बोया कांटा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये जो कर्मों की खेती है ना, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आप यदि आपका समय यदि अच्छा है तो ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, और आपका समय बुरा है तो ये आपके पापों का फल है पाप और पुण्य, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं दोष ना दो किसी को कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। बताओ जिम्मेदार कौन है? गांधारी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया, कन्हैया तुम चाहते तो हमारा परिवार बच जाता, हमारे बच्चे बच जाते, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। गांधारी माता ने भगवान को बेवजह श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया, कौन जिम्मेदार है? उत्तर दो, कौन? कौन? जोर से, जोर से, कौन? खुद धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे ना, और राजा के सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे द्रौपदी के, वो चिल्ला रही है बचाओ, तब तुम्हारे कान में आवाज नहीं गई? बहरे हो गए थे तब तो तुमने रुई डाल रखी थी कान में, सुनेंगे नहीं। जब एक सभा में एक नारी का अपमान किया जाएगा तो भोगने को तैयार रहना। करने में मजा आ रहा है ना, लड़की का अपमान, एक नारी का अपमान करने बड़ा मजा आया। दुर्योधन हंस रहा है, मेरी जंघा पे लाके बिठा उसको, हा हा हा। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। अभी सर्वनाश होगा तो और मजा आएगा।